पैर के नाखून को काटकर इन जगहों पर दबा देना, 15 घंटे के बाद देखना अचानक या तो धन की प्राप्ति हो जाएगी या धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखो, जब हम अपने पांव के जो नाखून हैं उनको काटते हैं, तब जो नाखून बड़े होते हैं, इसी तरह से जो हमारे अंगूठे के नाखून बढ़ गए हैं या पैर के किसी दूसरी उंगली के नाखून बढ़ गए हैं, तो उसको आप काटिए, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नाखून काटेंगे तो हम उनको काट करके नॉर्मल कूड़ेदान में फेंक देते हैं और वो कूड़ा कूड़े वाला ले जाता है, उसको किसी भी गंदी जगह पर कूड़ेदान में डाला जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा नाखून है वो हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे शरीर के ही जो सेल्स हैं, जो एनर्जी है, उसी से वो बना है, तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे शरीर की वाइब्रेशंस आपस में मैच करती हैं। और अगर वो नाखून बहुत गंदी जगह पर जाके हम डाल आते हैं या कूड़े वाला ले जाके डाल आता है, तो उससे हमारे जीवन में बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। और इसी वजह से आपकी जो ग्रह दशा होती है, जो आपके वास्तु दोष होते हैं, वो सब घर में व्यापक रूप से अपना जोर पकड़ लेते हैं और आपके घर में परेशानियां जोरों शोरों से आपके घर को घेर लेती हैं। तो देखो, हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसी से ये नाखून बना था, हमारे शरीर के सेल्स ने इनको बनाया था। और जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता है, नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये वाइब्रेशन देता रहता है। जैसे सैटेलाइट के वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक चीज वाइब्रेट करती रहती है, वो दोलन करती रहती है। और अगर वो कूड़ेदान में डाल दिया जाता है तो निगेटिव वाइब्रेशंस मिलती है, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, आप कर्जे में जा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां आपके जीवन में आ सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि हम इसको कहां फेंकेंगे, कहां दबाएंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जो नाखून आप काटते हैं तो आप काटिए, लेकिन हमारे भविष्य पुराण के अनुसार से हमें नाखूनों को काट के पीपल या फिर बेल के, जो शिव जी को बहुत प्यारा वृक्ष है, या तुलसी जी के वृक्ष के पास जमीन खोद कर उसमें गाड़ देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ताकि ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देता रहे। क्योंकि जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे होता है या बेल के वृक्ष के नीचे होता है या फिर ये तुलसी माता के नीचे होता है, तब ये जो वाइब्रेशन देता है ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे जिंदगी में बहुत खुशी लेकर आती हैं, हमारे लिए सौभाग्य लेकर आती हैं, धन की वर्षा कराती हैं, धन प्राप्ति के योग बनाती हैं। तो अगर हम इसको गंदी जगह पर फेंकेंगे तो लोग इसके ऊपर पांव रख के चलेंगे और बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी, जो आपके जीवन में निगेटिविटी लाएंगी और ये आपके जीवन में इतना ज्यादा आर्थिक संकट लेकर आएंगे कि आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तो इसी वजह से जब भी आप कभी नाखून काटते हैं तो आपको बीमारियों से बचने के लिए, आर्थिक संकट से बचने के लिए, जितनी मुसीबतें जीवन में आती हैं, जो तरह तरह के कष्ट आते हैं, जो लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, जो निगेटिविटी जीवन में घर बनाती है, इससे बचने के लिए आपको उन नाखूनों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। उन नाखूनों को आपको, जो पीपल का वृक्ष होता है, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है, या फिर जो तुलसी माता का वृक्ष है, जो पेड़ है, पौधा है, उसके नीचे आपको दबाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके जीवन में आर्थिक लाभ हमेशा बने रहेंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।